क्या आपने कभी गौर किया है कि जिस चीज को आप सिर्फ एक आदत समझते हैं, वही चीज आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी है? हाँ, बात उसी 2 मिनट के मजे की हो रही है। वो मजा जो शरीर के एक हिस्से को थोड़े समय के लिए आराम देता है, लेकिन उसी पल आपके भीतर की सबसे बड़ी शक्ति बर्बाद हो जाती है। एक क्षणिक सुख जो दिखता है छोटा, लेकिन असर करता है बहुत गहरा। ये वो क्रिया है जिसके बाद आप थक जाते हो, आपको नींद आने लगती है, आपका आत्मविश्वास गायब हो जाता है, आपका माइंड सुस्त हो जाता है, और सबसे खतरनाक बात, आपका ओजस, आपकी जीवन ऊर्जा धीरे धीरे नष्ट होती चली जाती है। लेकिन समाज ने इसे इतनी चालाकी से नॉर्मल बना दिया है कि हमें लगता है चलो सब करते हैं, इसमें गलत क्या है। पर क्या आप जानते हो कि यही नॉर्मल आदत ही आपकी बर्बादी की जड़ है? सोचिए, आपके जीवन की सारी समस्याएं, कमजोर शरीर, कम आत्मविश्वास, डगमगाता फोकस, टूटते रिश्ते, बिना वजह गुस्सा और डिप्रेशन, इन सब के पीछे कहीं वही 2 मिनट का मजा तो नहीं? आप मेहनत करते हो, डाइट लेते हो, सपने देखते हो, लेकिन वो ऊर्जा ही नहीं बची जो इन सपनों को पूरा कर सके। और सबसे बड़ी बात, जो शक्ति एक समय पर ऋषियों को दिव्य दृष्टि देती थी, वही शक्ति आज की पीढ़ी मोबाइल स्क्रीन पर खत्म कर रही है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन 9 छिपे हुए नुकसान की जो इस लत के कारण आपकी जिंदगी को अंदर से खोखला कर रही हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जिन्हें सुनकर आप हिल जाएंगे, क्योंकि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये सब कुछ भी इस आदत से जुड़ा हो सकता है। तो अगर आप भी बार बार सोचते हो, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैं इतनी मेहनत के बाद भी आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा, क्यों मेरी जिंदगी में हमेशा रुकावटें आती हैं, तो इसका जवाब आपको यही मिलेगा। पर एक शर्त है, आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा, क्योंकि इस बार आप सिर्फ जानकारी नहीं, जागृति लेने वाले हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस अंदर तक झकझोर देने वाले सफर को, जहां आप जानोगे कि 2 मिनट का मजा कैसे बन सकता है आपकी पूरी जिंदगी की सबसे बड़ी सजा। एक ओजस की बर्बादी, शांत जीवन ऊर्जा का नाश। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई व्यक्ति सिर्फ अपने चेहरे की चमक, उसकी आंखों की गहराई या उसके आत्मविश्वास को देखकर ही क्यों आकर्षित करता है? वो कोई मेकअप नहीं करता, कोई ब्रांडेड कपड़े नहीं पहनता, फिर भी जब वो आता है, लोग उसे नोटिस करते हैं। उसके पास होता है एक ऐसा अनदेखा तेज जिसे ओजस कहते हैं। ओजस ये कोई साधारण तत्व नहीं है। संस्कृत ग्रंथों में इसे शरीर की दिव्य शक्ति कहा गया है। ये वो शक्ति है जो ब्रह्मचर्य के पालन से उत्पन्न होती है और पूरे शरीर में आत्मबल, चमक, साहस, निर्णय शक्ति और स्थिरता के रूप में फैलती है। अब सोचिए, जब कोई व्यक्ति बार बार वीर्य नष्ट करता है, तो वह केवल एक जैविक पदार्थ नहीं खो रहा, वह ओजस खो रहा है। ओजस सिर्फ वीर्य नहीं, यह आपकी आत्मा की ऊर्जा है। आयुर्वेद कहता है कि 1 बूंद वीर्य बनाने के लिए शरीर को 40 बूंद खून जलाना पड़ता है और 100 बूंद वीर्य से बनता है 1 बूंद ओजस। अब सोचिए, जब कोई 2 मिनट के मजे में इस ओजस को लगातार खत्म करता है, तो उसका शरीर कैसे मजबूत रहेगा, उसकी आंखों में तेज कैसे रहेगा, उसके चेहरे पर आत्मविश्वास कहां से आएगा? शायद यही वजह है कि कई युवा कहते हैं, भाई अब पहले जैसी एनर्जी नहीं रहती, मन शांत ही नहीं होता, कितनी भी कोशिश कर लो, कुछ बनने की आग नहीं जलती। ये सब ओजस की कमी के संकेत हैं। जब ओजस खत्म होता है, जब शरीर में ओजस की कमी होती है, तो उसके असर 4 स्तरों पर दिखाई देते हैं: शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक। 1. शारीरिक स्तर पर शरीर हमेशा थका थका सा लगता है, आंखों की रोशनी कम होने लगती है, चेहरे पर पीलापन और दाग बाल झड़ते हैं, स्किन डल हो जाती है, इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। 2. मानसिक स्तर पर ध्यान नहीं लगता, पढ़ाई में मन नहीं लगता, छोटी बातों में गुस्सा आता है, फोकस कम हो जाता है, काम को टालने की आदत बन जाती है। 3. भावनात्मक स्तर पर बिना वजह उदासी, अकेलापन, सोशल एंजाइटी, आत्मसम्मान में भारी गिरावट, रिश्तों में दरारें। 4. आध्यात्मिक स्तर पर परमात्मा से जुड़ाव खत्म होने लगता है, साधना में मन नहीं लगता, अंतरात्मा की आवाज सुनाई नहीं देती। असली दुर्भाग्य क्या है? असली दुर्भाग्य ये नहीं है कि तुम्हारे जीवन में समस्याएं हैं, वो तो सबके जीवन में होती हैं। लेकिन जब एक व्यक्ति खुद अपने हाथों से अपनी सबसे अमूल्य शक्ति ओजस को खत्म करता है, तो वो धीरे धीरे खुद को ही खत्म कर रहा होता है।
यह आत्महत्या नहीं है, लेकिन एक धीमा जहर है। आपको पता भी नहीं चलता कि आप खुद को अंदर से कमजोर बना चुके हो। ब्रह्मचर्य एखेन पर ओजस की रक्षा। अब एक बात साफ समझो, ओजस का नाश कोई रातों रात नहीं होता और उसका निर्माण भी एक दिन में नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हो, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, आंखों में फिर से चमक लौटती है, आत्मविश्वास वापस आता है, आपके शब्दों में प्रभाव आने लगता है और धीरे धीरे एक नई चेतना का जन्म होता है। ओजस का निर्माण एक तपस्या है। यह तब होता है जब आप अपने जीवन को संयमित करते हैं, अपने इच्छाओं पर नियंत्रण रखते हैं और अंदर की शक्ति को बाहर बहाने की जगह उसे ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं। एक निर्णय जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। क्या आप चाहते हैं कि आपके अंदर फिर से वही ऊर्जा लौट आए, आपकी आंखों में फिर से वही आत्मविश्वास हो कि लोग आपके पास बैठकर खुद कहें तेरे में कुछ खास है? तो फिर खुद से एक वादा कीजिए कि आप इस ओजस की रक्षा करेंगे। आप इसे 2 मिनट के मजे में बर्बाद नहीं होने देंगे, क्योंकि यह केवल आपकी नहीं, आपके परिवार, आपके सपनों, आपके भविष्य की भी जिम्मेदारी है। एक्शन स्टेप, आज से ही एक डायरी में लिखो, मैं आज से अपने ओजस की रक्षा करूंगा। मैं ब्रह्मचर्य को सिर्फ एक नियम नहीं बल्कि अपने जीवन का आधार बनाऊंगा। और इस वीडियो के कमेंट में लिखो, मैं ओजस की रक्षा करूंगा, ताकि आप खुद को अकाउंटेबल बना सको और हम सब एक दूसरे की ताकत बन सकें। तो इमोशनल गड़बड़ी और घर का अशांत माहौल। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि बिना किसी वजह के ही गुस्सा आ जाता है? छोटी छोटी बातें चुभने लगती हैं। कभी माँ की बात पर चिढ़ जाते हो तो कभी भाई बहन से बात करने का मन नहीं करता, और जब कोई थोड़ा सा टोके तो लगता है जैसे सामने वाले ने आपका अपमान कर दिया। ये सब बाहर से देखने पर सिर्फ मूड स्विंग लग सकता है, लेकिन अंदर गहराई में देखें तो ये एक बहुत बड़ा अंदरूनी इमोशनल डिस्टर्बेंस है जो अक्सर एक ही वजह से होता है, ब्रह्मचर्य का बार बार टूटना। ब्रह्मचर्य टूटता है जब मन अस्थिर हो जाता है। जब कोई व्यक्ति बार बार अपनी जीवन शक्ति, वीर्य को व्यर्थ करता है तो वो केवल शरीर को नहीं, अपने मन और भावनाओं को भी कमजोर कर देता है। आपने देखा होगा, वीर्य नाश के बाद मन बिल्कुल खाली सा हो जाता है। कोई सोचने की ताकत नहीं रहती, कुछ करने का उत्साह नहीं होता और थोड़ी देर बाद चिड़चिड़ापन शुरू हो जाता है। छोटी छोटी बातें परेशान करने लगती हैं। पंखा धीमा चल रहा है, गुस्सा आता है, किसी ने आपको बिना पूछे पानी पी लिया, आप झल्ला उठते हैं, कोई आपकी राय से असहमत हो जाए, आपको लगता है जैसे उसने आपकी बेइज्जती कर दी। असल में ये सारी प्रतिक्रियाएं मन की कमजोरी का संकेत हैं। ब्रह्मचर्य और मानसिक स्थिरता का सीधा संबंध। आपके मन को स्थिर रखने के लिए उसके पास एक भीतर की ऊर्जा होनी चाहिए। वो ऊर्जा ही है जो विचारों को नियंत्रित करती है, भावनाओं को संतुलित रखती है और आपको एक समझदार, शांत और स्थिर इंसान बनाती है। लेकिन जब यही ऊर्जा बार बार खत्म होती है तो आपका दिमाग ऐसा हो जाता है जैसे बिजली के बिना चल रही कोई मशीन, गड़बड़, अधूरी और असंतुलित। इसका असर कहां दिखता है? घर के माहौल में जरा सोचिए। जब आप खुद ही शांत नहीं हो तो अपने परिवार को कैसे चैन दोगे? जब आपकी बातों में ही गुस्सा, तुर्शी और इरिटेशन हो तो सामने वाला कैसे आपसे स्नेह से बात करेगा? धीरे धीरे घर का सारा माहौल बदलने लगता है। जहां कभी हंसी मजाक था, अब खामोशी है। जहां पहले एक दूसरे की मदद होती थी, अब टकराव है। एक दूसरे को सुनने की जगह अब एक दूसरे से बचने की आदत बन जाती है। और ये सब शुरू कहां से होता है? आपके भीतर की अशांति से। आप घर के संतुलन का केंद्र हो। एक युवा पुरुष, एक बेटा, एक भाई, वो सिर्फ परिवार का हिस्सा नहीं होता, वो कई बार परिवार की ऊर्जा का स्रोत होता है। जब वो शांत होता है तो पूरे घर में शांति रहती है। जब वो संयमी होता है तो सभी को उस संयम से बल मिलता है। लेकिन अगर वही व्यक्ति हर दिन खुद को कमजोर कर रहा है तो धीरे धीरे पूरे घर का वातावरण भी कमजोरी और खींचातानी से भरने लगता है। ब्रह्मचर्य से बनता है भावनात्मक संतुलन। जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो आपकी सबसे बड़ी शक्ति वापस लौटती है। भावनाओं पर नियंत्रण। आपको क्रोध आता है लेकिन आप उसे दबा लेते हैं। कोई गलती करता है तो आप माफ कर देते हैं। आप किसी बात से आहत होते हैं लेकिन फिर भी शांति से जवाब देते हैं। ये सब कोई दिखावे की चीजें नहीं हैं,
ये उसी ओजस का कमाल है जो आपके अंदर धीरे धीरे जमा हो रहा होता है और इसका असर सीधा आपके घर पर पड़ता है। माँ को आपसे सुकून मिलता है, पिता आपको देख गर्व महसूस करते हैं, भाई बहन आपसे खुलकर बात करते हैं और घर का माहौल फिर से वही बन जाता है जहां हर कोना प्यार और समझदारी से भरा हो। ब्रह्मचर्य टूटने का भावनात्मक गिल्ट। हर बार जब ब्रह्मचर्य टूटता है तो शरीर के साथ साथ एक और चीज टूटती है, अंदर का आत्मसम्मान। आपको खुद से ही नफरत सी होने लगती है। मैं इतना कमजोर क्यों हूं? मैंने फिर से हार मान ली, मैंने खुद से किया वादा तोड़ दिया। और ये सब नकारात्मक भावनाएं आपके व्यवहार में उतरने लगती हैं। आप उन लोगों पर गुस्सा निकालते हैं जो असल में आपके सबसे अपने होते हैं। आप उन्हें चोट पहुंचाते हो जबकि आपको दर्द अपनी कमजोरी का होता है। समाधान क्या है? ब्रह्मचर्य। हाँ, शुरू में मुश्किल लगेगा, लेकिन हर दिन एक छोटा प्रयास आपको फिर से आपके सच्चे रूप तक पहुंचा सकता है। मेडिटेशन कीजिए, सोने और उठने का समय फिक्स कीजिए, वासना से जुड़े कंटेंट को त्याग दीजिए, खुद से कहिए मैं अपने घर के लिए शांतिपूर्ण ऊर्जा बनूंगा। एक्शन स्टेप। इस वीडियो को देखने के बाद अपनी माँ, बहन या किसी प्रियजन को गले लगाइए और मन में प्रण लीजिए, अब मैं सिर्फ उनके चेहरे की मुस्कान के लिए खुद को संयमित रखूंगा। कमेंट में लिखिए मैं अपने घर की शांति बनूंगा, ताकि यह वादा आपके अंदर गहरे तक उतर जाए। 3. आत्मसम्मान और बॉडी लैंग्वेज में गिरावट। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप कमरे में घुसते हैं तो लोग आपको देखकर मुस्कुराते क्यों नहीं? या फिर जब आप किसी से बात करते हैं तो सामने वाला आपकी आंखों में आंखें डालकर बात करने से कतराता क्यों है? ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये सब आपकी बॉडी लैंग्वेज और आत्मसम्मान में आई गिरावट का संकेत है। वीर्य नाश। जान, आत्मसम्मान का नाश। जब कोई व्यक्ति बार बार अपनी सबसे मूलभूत ऊर्जा यानी वीर्य को नष्ट करता है तो उसका असर केवल फिजिकल बॉडी तक सीमित नहीं रहता। उसका असर सीधा आपके मनोबल, आत्म छवि और व्यक्तित्व पर पड़ता है। कई बार लोग सोचते हैं कि मैं तो रोज जिम जाता हूं, मैं अच्छी ड्रेस पहनता हूं, तो लोग मुझे क्यों सीरियसली नहीं लेते? पर वो समझ नहीं पाते कि असली आकर्षण, असली शक्ति अंदर से आती है। और जब वीर्य बार बार नष्ट होता है तो शरीर के साथ साथ आत्मा थकी हुई लगने लगती है। बॉडी लैंग्वेज की गिरावट कैसे दिखती है? पहला पोस्टर झुका हुआ होता है, कंधे आगे की ओर झुके होते हैं, सीना सिकुड़ा हुआ लगता है, कमर सीधी रखने में तकलीफ होती है। दूसरा, चाल में आत्मविश्वास की कमी, पैरों की चाल में वो थिरकन, वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखता, बल्कि ऐसा लगता है जैसे कोई बोझ लिए चल रहा हो। 3. आंखों का संपर्क टूट जाता है। आंखों में तेज नहीं होता। किसी से बात करते हुए आंखें झुक जाती हैं या इधर उधर देखने लगती हैं। 4. आवाज में दम नहीं होता। बोलते समय आवाज कंपती है या फिर इतनी धीमी होती है कि सामने वाला बार बार कहे थोड़ा जोर से बोलो। पर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपकी लाइफ फोर्स एनर्जी यानी ओजस धीरे धीरे खत्म हो रही होती है। ये वही ओजस है जो आपकी त्वचा में चमक लाता है, आपकी आंखों में रोशनी लाता है, आपकी चाल में स्थिरता लाता है और सबसे जरूरी, आपके आत्मसम्मान को भीतर से पोषण देता है। जब वीर्य बार बार नष्ट होता है तो शरीर अंदर से सुस्त और थका हुआ हो जाता है और इस थकान का असर सबसे पहले दिखता है आपके हाव भाव में। लोग आपकी वाइब्स पढ़ लेते हैं। आप सोचते हैं कि आपने जूते महंगे पहने हैं, आपने बाइसेप्स बना लिए हैं, आप इंस्टाग्राम पर पोज मारते हो, पर क्या पता सामने वाला व्यक्ति आपके चेहरे का थका हुआ भाव, आपकी झुकी हुई बॉडी और आपकी भीतर की हिचकिचाहट को बिना कुछ कहे ही समझ जाता है। क्योंकि इंसान शब्दों से कम और वाइब्स से ज्यादा कनेक्ट करता है। अगर आपकी वाइब ही कमजोर है तो दुनिया का सबसे अच्छा स्टाइल भी आपकी असली ताकत की कमी को नहीं छुपा सकता। आत्मसम्मान की गिरावट। अंदर की टूटन। जब बार बार ब्रह्मचर्य टूटता है तो सबसे गहरा असर पड़ता है आत्मसम्मान पर। आप खुद को बार बार आईने में देखते हो और कहते हो मैं काबिल नहीं हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं फिर से फेल हो गया, मुझसे अब कुछ नहीं होगा। यही बातें धीरे धीरे आपके मन से निकलकर आपके शरीर में उतर जाती हैं। आप झुककर चलने लगते हो, कम बोलते हो, भीड़ से बचने लगते हो, लोगों से आंखें चुराने लगते हो। आप दुनिया से नहीं, खुद से भाग रहे होते हो। ब्रह्मचर्य वार्न्स आत्मसम्मान की वापसी। अब जरा कल्पना कीजिए,
कि आप 30 दिन, 60 दिन, 50 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हो, तो क्या होता है? धीरे धीरे आपकी बॉडी मजबूत होती है, आपका पोस्चर सीधा होता है, आपकी आंखों में एक तेज आ जाता है, आपकी आवाज में आत्मविश्वास गूंजने लगता है और सबसे बढ़कर आप खुद को अंदर से स्वीकार करने लगते हो। जब आप खुद से संतुष्ट होते हो तो फिर दुनिया भी आपको उसी नजर से देखने लगती है। पर्सनल मैग्नेटिज्म वापस लौटता है। जो लोग पहले आपको इग्नोर करते थे वो अब खुद चलकर आपसे बात करने लगते हैं। आपको लोगों को इंप्रेस करने की जरूरत नहीं रहती, आपकी मौजूदगी ही बहुत होती है। यही वो स्थिति होती है जहां ब्रह्मचर्य आपको फिजिकल से फिनोमिनल बना देता है। रियल स्टोरी एग्जाम्पल, भावनात्मक मोड़। एक युवा लड़का था, कमजोर, दुबला, नजरें झुकाकर चलने वाला। उसकी लाइफ में सब उसे हल्के में लेते थे, पर जब उसने 90 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन किया, न सिर्फ उसका शरीर बदला, उसकी चाल, उसकी आंखें, उसका व्यवहार, सब में एक नया तेज आया। अब वो जहां जाता है लोग ध्यान देते हैं क्योंकि उसकी वाइब्स बोलती हैं। कॉल टू एक्शन। भाइयों, आप ब्रह्मचर्य सिर्फ इसलिए मत अपनाओ कि शरीर मजबूत हो जाए, इसे इसलिए अपनाओ कि आत्मसम्मान वापस आए। जब आप खुद को सम्मान दोगे, दुनिया आपको सलाम करेगी। आज कमेंट में लिखो, मैं फिर से सीधा होकर चलूंगा, गर्व से, शक्ति से। और इस सीरीज के अगले भाग में हम बात करेंगे 4 कमजोर इम्यूनिटी और धीमी रिकवरी की सच्चाई पर। अगर आप चाहते हो कि अगला पार्ट अभी लिखा जाए तो बस कहिए, आगे बढ़ाओ भाई। 4 स्लो रिकवरी और इम्यून सिस्टम का डाउनफॉल। क्या आपने कभी महसूस किया है कि अब जरा सी थकावट के बाद पूरा शरीर टूटने लगता है, या फिर किसी मामूली चोट या बीमारी से उबरने में बहुत ज्यादा वक्त लगने लगा है? और पहले जो सर्दी खांसी 2 दिन में ठीक हो जाती थी, अब वो हफ्तों तक पीछा नहीं छोड़ती। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका कारण सिर्फ आपकी डाइट, एक्सरसाइज या नींद नहीं है। इसका असली कारण है जीवन ऊर्जा की बर्बादी। जब शरीर की मूल शक्ति खत्म हो जाती है, हमारा शरीर एक मशीन की तरह है जिसे चलाने के लिए फ्यूल चाहिए। और ये फ्यूल सिर्फ खाना या पानी नहीं है, ये फ्यूल है ओजस। ओजस वो सूक्ष्म शक्ति है जो आपके भीतर छिपी है, जो आपके वीर्य से जन्म लेती है और जो शरीर की हर हीलिंग प्रोसेस में सबसे अहम भूमिका निभाती है। लेकिन जब आप बार बार वीर्य का नाश करते हैं तो आप इस ओजस शक्ति को धीरे धीरे जला देते हैं। इम्यून सिस्टम का गिरना कैसे शुरू होता है? 1 शरीर में कोशिकाओं की मरम्मत धीमी पड़ जाती है। 2 चोट, फोड़े, फूंसी या घाव भरने में दिक्कत आती है। 3 मामूली इन्फेक्शन भी जल्दी पकड़ लेता है। 4 पेट की गर्मी बढ़ जाती है, जिससे अल्सर्स, माउथ सोर्स और डाइजेशन इश्यूज पैदा होते हैं। 5 थकान हमेशा बनी रहती है, भले ही 8 घंटे सोए हों। ये सब संकेत हैं कि आपका शरीर अब खुद को रिपेयर और रिजेनरेट करने की क्षमता खो रहा है। सप्लीमेंट्स ले रहा हूं, फिर भी ठीक नहीं होता। कई लोग कहते हैं, मैं अश्वगंधा लेता हूं, मल्टीविटामिन लेता हूं, प्रोटीन ले रहा हूं, फिर भी फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि जब शरीर में ओजस नहीं होता तो बाहरी पोषण पचता ही नहीं है। आपने वो कहावत सुनी होगी, सूखी जमीन पर चाहे जितना पानी डालो फसल नहीं उगती। बिल्कुल वैसा ही हाल इस समय आपके शरीर का होता है। ब्रह्मचर्य और इम्यूनिटी का सीधा संबंध आयुर्वेद और योग शास्त्र में वीर्य को शरीर का सार कहा गया है। इसमें कहा गया है कि वीर्य रक्षण शाण रोग रक्षण। जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो शरीर में बल, तेज और रोग प्रतिरोधक शक्ति, इम्यूनिटी बढ़ती है। शरीर खुद को तेजी से हील करता है, चोट जल्दी भरती है, थकावट कम होती है, बीमारियां दूर रहती हैं, स्किन ग्लो करती है, आंखों की रोशनी तेज होती है और दिमाग में स्पष्टता आती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझें, आधुनिक साइंस भी इस बात की पुष्टि करता है कि सेमिनल फ्लूइड यानी वीर्य में प्रोटीन, जिंक, मैग्नीशियम, टेस्टोस्टेरोन और कई ऐसे बायोएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं जो इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करते हैं। हर बार वीर्य का नाश करने पर आप अपने शरीर को माइक्रोन्यूट्रिएंट और हार्मोनल शॉक देते हैं। टेस्टोस्टेरोन गिरता है, रिकवरी स्लो होती है, डोपामिन गड़बड़ हो जाता है और नर्वस सिस्टम थका हुआ लगता है। नतीजा, आप थके थके रहते हो, काम में मन नहीं लगता और शरीर छोटा सा भी झटका झेलने में सक्षम नहीं होता। धीरे धीरे आप एक कमजोर सर्कल में फंस जाते हैं। 1 कमजोरी महसूस होती है। 2 ताकत पाने के लिए कुछ अच्छा करते हो,
3 पर फिर आदत की वजह से वीर्य नष्ट कर देते हो। 4 और सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है। ये विशियस साइकिल है। जब तक आप इससे बाहर नहीं निकलते, आपका शरीर खुद को कभी भी पूरी तरह रिपेयर नहीं कर पाएगा। ब्रह्मचर्य शरीर का नेचुरल कवच। जब आप 30, 60, 90 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हो तो धीरे धीरे शरीर तेजी से रिकवर करता है। अंदरूनी जख्म भरने लगते हैं, थकावट कम हो जाती है, गहरी नींद आने लगती है और इम्यूनिटी नेचुरल तरीके से उठने लगती है। बिना किसी दवा के, बिना किसी डॉक्टर के, आपका शरीर खुद ही डॉक्टर बन जाता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि पहले आपकी आंखें तेज थीं, आप 6 से 8 घंटे मोबाइल या किताब देखते थे, फिर भी आंखें थकती नहीं थीं। लेकिन अब थोड़ी देर काम करने पर ही आंखों में जलन शुरू हो जाती है, धुंधला दिखने लगता है, डार्क सर्कल्स गहरे होते जा रहे हैं और सुबह उठते ही आंखें भारी लगती हैं। अगर आप इस बदलाव को सिर्फ उम्र, स्क्रीन टाइम या नींद की कमी मानते हो तो जरा ठहरिए, इसका असली कारण कहीं ज्यादा गहरा है। जब ब्रह्मचर्य टूटता है, इंद्रियों की शक्ति गिरने लगती है। हमारे शास्त्रों में बार बार कहा गया है, इंद्रियां मन की दासियां हैं और वीर्य आत्मा की शक्ति। जब आप बार बार वीर्य नष्ट करते हैं तो वो सिर्फ एक द्रव्य नहीं बहता, वो शक्ति बहती है जो आपकी आंखों की रोशनी में, कानों की सुनने की क्षमता में, त्वचा की संवेदनशीलता में और मन की स्थिरता में होती है। इसीलिए जब ये ऊर्जा खत्म होती है तो आंखों में कमजोरी, कानों में भारीपन, त्वचा में खुश्की और स्मरण शक्ति में गिरावट शुरू हो जाती है। आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद के अनुसार शरीर की 7 धातुएं होती हैं: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। शुक्र यानी वीर्य शरीर की अंतिम, सबसे सूक्ष्म और शक्तिशाली धातु है। जब यह शुक्र धातु घटने लगती है तो आंखों का तेज भी मंद पड़ता है। आंखों की रोशनी सिर्फ कैरेट या विटामिन ए से नहीं आती, बल्कि ओजस से आती है, जो ओजस आपको ब्रह्मचर्य से मिलता है। आंखें आत्मा की खिड़की, कभी ध्यान दिया है? जब आप ब्रह्मचर्य में होते हो तो आपकी आंखें चमकती हैं, आप सामने वाले को साहसपूर्वक देख पाते हो। और जब आप लत में फंसे होते हो तो आंखें बुझी बुझी सी लगती हैं, आंखें झुक जाती हैं, आई कांटेक्ट टूट जाता है। यह सिर्फ नजर का फर्क नहीं है, यह आत्मा की शक्ति का संकेत है। आंखें झूठ नहीं बोलती। जो ब्रह्मचर्य में स्थिर है उसकी आंखों में सत्य, स्थिरता और तेज साफ दिखता है। सुनने की शक्ति भी गिरती है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि ब्रह्मचर्य टूटने से सिर्फ आंखें ही नहीं, सुनने की क्षमता भी घटती है। कानों का संतुलन और क्लैरिटी नर्व सिस्टम और ब्रेन से जुड़ा होता है। और जब शरीर कमजोर होता है तो श्रवणेंद्रिय यानी सुनने की इंद्रिय भी शिथिल हो जाती है। इसीलिए आपको आवाजें धीरे धीरे कम सुनाई देने लगती हैं, बैकग्राउंड नॉइस इरिटेट करने लगता है और कानों में भारीपन महसूस होता है। क्यों ब्रह्मचर्य के बिना इलाज काम नहीं करता? कई लोग आंखों की रोशनी के लिए सप्लीमेंट्स, आई ड्रॉप्स, नींबू शहद से लेकर योगा और मेडिटेशन तक करते हैं। पर अगर ब्रह्मचर्य नहीं है तो यह सब सिर्फ ऊपर से मरहम लगाने जैसा है। जब तक भीतर की शक्ति, ओजस को वापस नहीं लाओगे, तब तक आंखें पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो सकती। हर नाश के बाद बढ़ती है इंद्रियों की दुर्बलता। हर बार जब आप वीर्य खोते हैं तो आपकी इंद्रियां कुछ न कुछ खोती हैं। आंखें थकती हैं, कान सुस्त पड़ते हैं, त्वचा का ग्लो कम होता है, जीभ स्वाद खोती है और नाक की संवेदनशीलता घटती है। यही कारण है कि जो लोग इस लत में डूबे होते हैं उनके चेहरे पर एक अजीब सा डलनेस आ जाता है, जैसे शरीर का प्रकाश बुझ गया हो। ब्रह्मचर्य से इंद्रियां फिर से जागती हैं। जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, सिर्फ कुछ ही हफ्तों में आंखों की चमक वापस आती है, डार्क सर्कल्स कम होने लगते हैं, त्वचा में निखार आता है, स्मरण शक्ति बढ़ती है और सुनने देखने की इंद्रियां तेज हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि अब आपका शरीर वह ऊर्जा बचा रहा है जो पहले व्यर्थ बहा दी जाती थी। अब वही ऊर्जा आपकी इंद्रियों को पूर्ण जीवित कर रही है। भाई, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी आंखें फिर से तेज हों, चेहरे पर फिर से तेज लौट आए और इंद्रियां फिर से जागें, तो आज से ब्रह्मचर्य अपनाओ। 90 दिन का संकल्प लो। हर दिन उस ऊर्जा को अपने भीतर संभालो जो तुम्हें देवता बना सकती है। कमेंट में लिखो, मैं अपनी आंखों की शक्ति लौटाऊंगा ब्रह्मचर्य से। और इस जर्नी में हमारे साथ बने रहो।
क्योंकि अगले पार्ट में हम बात करेंगे डोपामिन सिस्टम और भावनात्मक रिक्तता, क्यों कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अगर ये भाग पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर जरूर करो, क्योंकि शायद किसी की आंखों की रोशनी इस एक वीडियो से फिर से लौट आए। भाग 6, डोपामिन सिस्टम की बर्बादी, क्यों अब कुछ भी अच्छा नहीं लगता। क्या आपने कभी सोचा है, आप पहले छोटी छोटी बातों में बहुत खुश हो जाते थे, जैसे बारिश की बूंदें, माँ के हाथ का खाना या कोई अच्छी किताब का एक पेज पढ़ना। लेकिन अब ना बाहर जाने का मन करता है, ना दोस्तों से बात करने में मजा आता है, ना ही किसी काम में दिल लगता है। सब कुछ बोरिंग लगने लगा है। कभी ऐसा लगता है कि दुनिया में कुछ भी खास नहीं रहा। अगर ये सब हो रहा है तो आपके साथ कुछ गलत नहीं है, बल्कि आपके डोपामिन सिस्टम के साथ गड़बड़ी हो चुकी है। और इसका सबसे बड़ा कारण है बार बार ब्रह्मचर्य का टूटना और पल भर का सुख। डोपामिन, दिमाग का रिवॉर्ड मैकेनिज्म। डोपामिन क्या है? डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारे दिमाग को रिवॉर्ड देता है। जब हम कोई अच्छा काम करते हैं, जैसे किसी को मदद करना, कठिन लक्ष्य पूरा करना या कोई अच्छी बात सुनना, तो दिमाग थोड़ा सा डोपामिन रिलीज करता है। ये डोपामिन हमें संतोष, आनंद और प्रेरणा देता है। लेकिन जब आप बार बार कृत्रिम तरीकों से, जैसे पोर्न, हस्तमैथुन या अन्य लतों से अचानक डोपामिन बूस्ट लेते हो, तो दिमाग का ये सिस्टम हैक हो जाता है। डोपामिन ओवरलोड, दिमाग का शॉर्ट सर्किट। हर बार जब आप हस्तमैथुन या पल भर का सुख लेते हो तो दिमाग को एक अत्यधिक डोपामिन शॉट मिलता है। शुरुआत में ये अच्छा लगता है, लेकिन कुछ ही दिनों में दिमाग इसे नॉर्मल लेवल मानने लगता है। अब छोटी छोटी चीजें जैसे खाना, बातचीत, टहलना, इनसे मिलने वाला डोपामिन बहुत कम महसूस होता है। यानी अब आपको वो चीजें फील ही नहीं होती जिनमें पहले आनंद आता था। सब बोरिंग क्यों लगता है? आपने नोटिस किया होगा, पहले जो किताबें पढ़ने में मजा आता था, अब 2 पेज भी भारी लगते हैं। पहले जो म्यूजिक आपको अंदर से हिला देता था, अब वो भी नॉर्मल लगता है। पहले लोग जिनसे बात करने में खुशी मिलती थी, अब वो भी परेशान करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि अब आपका डोपामिन सिस्टम डिसेंसिटाइज हो चुका है। यानी अब आपके दिमाग को उतना ही आनंद पाने के लिए ज्यादा और तेज रिवॉर्ड चाहिए होता है। और जब ये नहीं मिलता तो बोरियत, खालीपन और निराशा छा जाती है। इसका चक्रव्यूह कैसे बनता है? जब खुशी नहीं मिलती तो इंसान फिर उसी आदत की ओर लौटता है जो सबसे तेज डोपामिन देती है, मतलब वही पल भर का सुख। और हर बार लौटकर वो अपना सिस्टम और ज्यादा खराब कर लेता है। धीरे धीरे काम करने की इच्छा मर जाती है, लक्ष्य तय करने की ताकत नहीं रहती, मन बेचैन और चिड़चिड़ा हो जाता है और इंसान अंदर ही अंदर डिप्रेशन की ओर खींचने लगता है। आपका ब्रेन अब डिफॉल्ट मोड में नहीं रहता। हमारा दिमाग एक मशीन की तरह काम करता है। जब वो स्वस्थ होता है तो हमें प्लान करने, सोचने, नई चीजें सीखने में मजा आता है। लेकिन जब डोपामिन सिस्टम बार बार तेज लतों से हिट होता है तो दिमाग अपनी डिफॉल्ट बैलेंस खो देता है। अब वो सिर्फ क्विक प्लेजर ढूंढता है और इससे आपकी क्रिएटिविटी, फोकस और स्ट्रेस सहने की ताकत तीनों खत्म हो जाती है। ब्रह्मचर्य ही है सॉल्यूशन। डोपामिन रीसेट का अब सवाल उठता है, इसका इलाज क्या है? बहुत सारे लोग कहते हैं थोड़ा कंट्रोल कर लो, बस कम करो। पर सच ये है, कम करने से नहीं, रोकने से ही सुधार होता है। जब आप 30 दिन, 60 दिन या 50 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करते हो तो आपका दिमाग फिर से छोटी छोटी चीजों से डोपामिन बनाना सीखता है। फिर से सुबह की धूप अच्छी लगती है, फिर से किताबें पढ़ने में मन लगता है, फिर से रिश्तों में प्रेम महसूस होता है और फिर से आपका ब्रेन फील करना सीखता है। यही है असली जीत। कॉल टू एक्शन। अगर आप चाहते हो कि जिंदगी फिर से रंगीन लगे, आप छोटी बातों में भी खुशी महसूस कर सको, तो आज ही ब्रह्मचर्य का संकल्प लो। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, पर जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे आप खुद में बदलाव महसूस करोगे। कमेंट में लिखो, मैं अपना डोपामिन सिस्टम रीसेट करूंगा ब्रह्मचर्य से। और अगर आपके दोस्त, भाई या कोई जानने वाला इस बोरियत, खालीपन और लत से जूझ रहा है तो उसे ये वीडियो जरूर भेजो। ब्रह्मचर्य सिर्फ सेक्सुअल कंट्रोल नहीं है, ये आपके दिमाग को फिर से इंसान बनाने की प्रक्रिया है। अगले पार्ट में बात करेंगे कैसे बार बार वीर्य नष्ट करने से लोग आपको आसानी से मैनिपुलेट कर लेते हैं और आप अपनी लाइफ के सबसे बड़े फैसले गलत इंसानों के साथ कर बैठते हो।
भाग 7। ज्यादा मेहनत, कम नतीजा। क्यों आपकी ग्रोथ रुक जाती है? क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि आप वर्कआउट भी कर रहे हो, अच्छा खाना खा रहे हो, अश्वगंधा, बादाम, सप्लीमेंट्स सब कुछ ले रहे हो, घंटों पढ़ाई भी कर रहे हो, फिर भी ना शरीर बनता है, न दिमाग तेज चलता है, न रिजल्ट आता है? मन में बार बार ये सवाल उठता है, मैं इतना सब कुछ कर रहा हूं, फिर भी असर क्यों नहीं दिखता? तो दोस्त, इसका सीधा सा उत्तर है, क्योंकि शरीर और दिमाग को जो असली न्यूट्रिशन चाहिए वो तो आप रोज खुद ही बर्बाद कर रहे हो। असली प्रोटीन और ऊर्जा कहां जा रही है? बाजार में मिलने वाले प्रोटीन पाउडर, सप्लीमेंट्स, हर्ब्स, ये सब तभी असर करते हैं जब आपका शरीर अंदर से मजबूत हो। लेकिन अगर आप रोज वीर्य नष्ट कर रहे हो तो आप सिर्फ एक द्रव्य नहीं बहा रहे, आप बहा रहे हो अपनी मस्कुलर ग्रोथ की शक्ति, अपनी इंटेलिजेंस की फ्यूल, अपनी कॉन्फिडेंस की नींव और अपने पुरुषार्थ का आधार वीर्य। सिर्फ एक लिक्विड नहीं, जीवन का सार आयुर्वेद कहता है। वीर्य एक बिंदु नहीं, यह शरीर का सार है। 40 दिन का खाना, 8 घंटे की नींद, हर पल की कौशिकीय मेहनत एक बूंद ओजस बनाने में लगती है। अब सोचिए, जब आप एक पल की वासना में इस अमूल्य ऊर्जा को बहा देते हैं तो शरीर किस आधार पर रिकवर करेगा? मसल्स क्यों नहीं बनती? कई लड़के जिम में घंटों पसीना बहाते हैं, क्रिएटिन, वे प्रोटीन, मल्टीविटामिन्स सब कुछ लेते हैं, लेकिन जब खुद को शीशे में देखते हैं तो बदलाव न के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि मसल ग्रोथ के लिए केवल डाइट और एक्सरसाइज नहीं चाहिए, बल्कि हार्मोनल बैलेंस और जीवनी शक्ति चाहिए। वीर्य बार बार नष्ट होने से टेस्टोस्टेरोन का स्तर गिरता है, जो मसल बिल्डिंग का राजा हार्मोन है। अब जब टेस्टोस्टेरोन ही डाउन है तो आप कितना भी खा लो, बॉडी बिल्ड नहीं करेगी। पढ़ाई में क्यों नहीं लगता मन? कई ब्रह्मचारी छात्र शिकायत करते हैं, मैं रोज घंटों पढ़ाई करता हूं पर ध्यान नहीं टिकता, मन बार बार भटकता है, या जबरदस्ती बैठते हो तो सिर दर्द, थकान, चिड़चिड़ापन आता है। क्यों? क्योंकि दिमाग को जो शुद्ध ऊर्जा चाहिए वो तो रोज ड्रेन हो रही है। जब ब्रेन सेल्स को ओजस नहीं मिलती तो मेमोरी कमजोर होती है, फोकस टूटता है और निर्णय लेने की ताकत घटती है। अंदर का खालीपन, क्यों सब अधूरा लगता है? आप सब कुछ करते हो फिर भी एक इमोशनल वॉइड बना रहता है, मानो कुछ छूट गया हो, कोई गहराई नहीं बची। उसकी वजह यही है, आपके अंदर की सबसे गहरी शक्ति हर बार उस पल भर की वासना में बहा दी जाती है। अब शरीर को भले ही खाना मिले पर आत्मा को पोषण नहीं मिलता। आपका दिमाग कहता है मैं मेहनत कर रहा हूं, पर शरीर और आत्मा जवाब देती हैं, तुमने हमें कमजोर कर दिया है। सप्लीमेंट्स सिर्फ सपोर्ट हैं, समाधान नहीं। अश्वगंधा, शिलाजीत, विटामिन डी, B12, ये सब सिर्फ सहायक हैं। पर जब ब्रह्मचर्य नहीं है तो ये सप्लीमेंट्स एक खोखली जमीन पर पड़े बीज की तरह हैं, उगेंगे नहीं। पर जब ब्रह्मचर्य से शरीर का आधार मजबूत होता है तो यही चीजें दवा नहीं, अमृत बन जाती हैं। रीसेट का समय, ब्रह्मचर्य अपनाओ। अगर आप सच में चाहते हो कि आपकी मेहनत रंग लाए तो अब वक्त है ब्रह्मचर्य से अपने शरीर को रीसेट करने का। 90 दिन का ब्रह्मचर्य आपको देगा हार्मोनल बैलेंस, मसल ग्रोथ की असली नींव, दिमाग की स्पष्टता, आत्मा की ऊर्जा और जीवन में संतोष का भाव। कॉल टू एक्शन, अब फैसला आपको करना है। क्या आप अपनी मेहनत को हर दिन व्यर्थ जाने देना चाहते हो, या फिर एक बार असली ब्रह्मचर्य अपनाकर अपने शरीर, मन और आत्मा तीनों को फुल पावर में लाना चाहते हो? अगर आप तैयार हो तो कमेंट में लिखो, अब मेरी मेहनत बर्बाद नहीं जाएगी, मैं ब्रह्मचर्य निभाऊंगा। और इस वीडियो को शेयर करो अपने जिम पार्टनर, क्लासमेट या भाई के साथ, जिसे हर दिन आप कहते हो यार तू मेहनत तो करता है लेकिन फर्क क्यों नहीं दिखता। पार्ट 8, माइंड कंट्रोल लॉस। गलत रिश्तों में फंसना। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे क्यों आते हैं जो आपको धीरे धीरे तोड़ देते हैं, जिनसे मिलने के बाद आपका आत्मविश्वास घटता है, आप अपनी पहचान खो देते हो और अंत में लगता है मैं खुद को ही नहीं पहचान पा रहा। अब एक सवाल खुद से पूछिए, क्या ये सब अचानक हो गया या इसकी जड़ें कहीं और थीं? वासना का जाल, निर्णय शक्ति की बर्बादी। जब कोई व्यक्ति बार बार वासना में लिप्त होता है, वीर्य का नाश करता है, तो उसका माइंड धीरे धीरे कमजोर होता चला जाता है। मन की स्थिरता खत्म हो जाती है, तर्क शक्ति गिरने लगती है
और सबसे जरूरी, आपके अंदर सही और गलत को पहचानने की क्षमता खो जाती है। यही वो मोड़ होता है जहां आप गलत इंसानों की ओर आकर्षित होने लगते हैं। क्यों आप गलत लोगों को पसंद करने लगते हो? क्योंकि जब मन पर वासना हावी होती है तो आपकी सोच सतही हो जाती है। आप बाहरी रूप, दिखावे, सोशल मीडिया के स्टेटस से प्रभावित होकर दोस्ती और रिश्ते चुनते हो। इस दौरान न आप उनकी सोच देखते हो, न व्यवहार, न चरित्र। फिर क्या होता है? वो लोग धीरे धीरे आपको ही बदलने लगते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट की कीमत पर कॉम्प्रोमाइज। जो ब्रह्मचर्य से दूर होता है वो अंदर से खाली होता है। ऐसा इंसान जब रिश्ते में जाता है तो वो अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाता। अपमान सह लेता है, गलत मांगों को भी हाँ कर देता है, टॉक्सिक बिहेवियर को नॉर्मल समझ लेता है और सबसे बड़ा नुकसान होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है। वासना और आकर्षण। भ्रम का रिश्ता। वासना एक ऐसी शक्ति है जो आपको टेम्पोररी अट्रैक्शन में फंसा देती है। आपको लगता है कि मैं प्यार में हूं, लेकिन असल में आप उस पल की कामना से जुड़े होते हो। जब यह वासना खत्म होती है तो आपका दिमाग कहता है मैं फंस गया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आप अपनी एनर्जी, इमोशंस और इज्जत तीनों हार चुके होते हो। गलत संबंध, ऑनियर, वर्षों की बर्बादी, ऐसे टॉक्सिक रिश्ते आपकी ग्रोथ रोक देते हैं, आपको डाउटफुल बना देते हैं और सबसे घातक, आपको खुद से ही डिस्कनेक्ट कर देते हैं। आपको याद भी नहीं रहता कि आप असल में कैसे थे। अब आप कम बोलते हैं, कम मुस्कुराते हैं और अपने ही फैसलों पर शक करते हैं। ब्रह्मचर्य, आर्ष, मन की स्पष्टता। अब सोचिए, अगर आपने ब्रह्मचर्य अपनाया होता, मन शांत होता, निर्णय शक्ति मजबूत होती, तो क्या आप उसी गलत इंसान के पीछे भागते? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ब्रह्मचर्य आपको देता है इंट्यूशन पावर, क्लैरिटी ऑफ थॉट, इमोशनल बैलेंस और आत्मनिर्णय की शक्ति, जिससे आप सही को पहचान पाते और गलत से दूर रह पाते। जब काम वासना माइंड पर राज करती है, तब रिश्ते सिर्फ जरूरत बन जाते हैं। आप किसी के साथ इसलिए जुड़ते हो क्योंकि अकेलापन सह नहीं पा रहे, क्योंकि वासना चैन नहीं लेने दे रही। पर यह जुड़ाव आत्मिक नहीं, शारीरिक होता है, जो कभी सुकून नहीं दे सकता। बाहर निकलो, खुद को बचाओ। अगर आप इस फेज में फंसे हो जहां आप गलत रिश्तों में फंसे हो, गलत दोस्तों से घिरे हो, तो एक ही रास्ता है, अपने माइंड को रीसेट करो और उसका तरीका है 90 दिन का ब्रह्मचर्य। इन 90 दिनों में आपकी क्लैरिटी लौटेगी, आत्म संवाद वापस आएगा और आप पहचान पाओगे कौन आपके लिए सही है और कौन जर। कॉल टू एक्शन। अगर आप सच में गलत रिश्तों से आजाद होना चाहते हो और अपने माइंड पर फिर से नियंत्रण पाना चाहते हो, तो आज ही कमेंट में लिखो, अब मैं खुद के लिए सही सोचूंगा, ब्रह्मचर्य अपनाऊंगा। और इस वीडियो को शेयर करो उन सभी दोस्तों के साथ जो टॉक्सिक रिश्तों में फंसे हुए हैं या जिनकी लाइफ धीरे धीरे टूट रही है। अगले पार्ट में जानेंगे कैसे आपके कर्मों की ऊर्जा आपकी अगली पीढ़ी को भी प्रभावित करती है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि अगला सच और भी गहरा है। पार्ट 9, आने वाली पीढ़ी पर असर। जब आपके कर्म बनते हैं, उनकी सजा क्या आपने कभी सोचा है कि जो चीज आप आज अपने शरीर में, अपने मन में और अपनी आदतों में दोहरा रहे हो, उसका असर आपके बच्चों, आपके परिवार और आपकी आने वाली नस्लों पर भी हो सकता है। और ये कोई भावनात्मक डराने वाली बात नहीं है, ये विज्ञान, धर्म और आध्यात्मिक सिद्धांतों तीनों से सिद्ध हो चुकी सच्चाई है। वीर्य क्षण केवल डीएनए नहीं, आपकी पूरी चेतना। हम जब वीर्य की बात करते हैं तो लोग इसे सिर्फ शारीरिक द्रव्य मान लेते हैं, पर असल में वीर्य पहचान आपके डीएनए, सन आपकी आदतें, प्लस आपकी सोच, प्लस आपकी भावना, प्लस आपका कर्म। वेदों में इसे शुक्र धातु कहा गया है, जिसे रचना की शक्ति माना जाता है। और विज्ञान कहता है कि एपिजेनेटिक्स के जरिए आपके अंदर के अनुभव, आदतें और मानसिक स्थिति आपके डीएनए के जरिए अगली पीढ़ी तक ट्रांसफर होती है। अगर आपने दिनचर्या गंदी रखी, हर दिन वासना में बहना, बुरी संगत में जीना, गंदे विचारों को जीवन शैली बना लेना, अपने वीर्य का बार बार नाश करना, तो आप सिर्फ खुद को नहीं बर्बाद कर रहे, आप उस बीज को भी विषाक्त कर रहे हैं जिससे आपकी संतान जन्म लेगी। जब बच्चे बिना गलती के सजा पाते हैं, मान लीजिए आपने कभी आत्म संयम नहीं रखा, ब्रह्मचर्य नहीं अपनाया और जिंदगी भर भौतिक सुखों में डूबे रहे, तो आपके शरीर की वह चेतना जो आपके वीर्य के जरिए अगले शरीर में जाएगी, वो पहले से ही कमजोर होगी। ऐसा बच्चा जन्म लेगा जो मानसिक रूप से अशांत होगा,
उसकी इम्यूनिटी कम होगी, उसे जल्दी गुस्सा आएगा, उसे जीवन में स्थिरता नहीं मिलेगी और बिना वजह डर, बेचैनी और दुर्बलता उसमें घर कर जाएगी। और वो मासूम कभी समझ भी नहीं पाएगा कि उसके दुख की असली जड़ आप थे। कर्मों की विरासत, धर्म क्या कहता है? मनुस्मृति और अन्य शास्त्रों में कहा गया है, पिता अपने पुत्र को केवल देह नहीं देता, उसके कर्मों का प्रभाव भी देता है। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला व्यक्ति एक शुद्ध बीज बोता है, जिससे जो भी जन्म लेता है वो तेजस्वी, बुद्धिमान और संतुलित होता है। लेकिन जो विकारों में डूबा हो, उसका बीज रोगी, डरपोक और उलझा हुआ होता है। ब्रह्मचर्य शर्त, अगली पीढ़ी की रक्षा। आपके ब्रह्मचर्य का अभ्यास केवल आपके लिए नहीं है, ये एक कवच है आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए। जब आप संयम रखते हो तो आपकी चेतना शुद्ध होती है। शुद्ध चेतना शख्स, शुद्ध वीर्य शख्स, शुद्ध और उन्नत संतान। आपके बच्चे न सिर्फ शारीरिक रूप से मजबूत होंगे, बल्कि मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से भी स्थिर रहेंगे। अगर संतान नहीं तो भी अब आप सोच सकते हो, मैं तो अभी बच्चा हूं या शादी नहीं करनी है, तो मुझे क्यों चिंता करनी चाहिए? ध्यान रखो, हर इंसान एक ऊर्जा केंद्र है। आपके कर्म, आपकी ऊर्जा आपके छोटे भाई बहनों, आपके माता पिता, यहां तक कि आपके दोस्तों को भी प्रभावित करती है। आपका गुस्सा, आपकी चिड़चिड़ाहट, आपका मानसिक डिप्रेशन घर के माहौल को विषैला बना देता है। यानी अगर आपने खुद को ठीक नहीं किया तो आपकी पूरी फैमिली उसका असर झेलेगी। क्या आप चाहते हो कि आपका छोटा भाई डरपोक बने, कि आपकी बहन को आत्मसंकोच में जीना पड़े, कि आपके माता पिता हर रोज आपके मूड के शिकार बने? नहीं ना? तो आज फैसला लीजिए, ब्रह्मचर्य सिर्फ मेरा सफर नहीं है, ये मेरी पीढ़ी की रक्षा है। अब भी समय है। अगर अब तक आपने ब्रह्मचर्य को बस धार्मिक चीज समझकर नजरअंदाज किया था, तो अब समझो, ये जीवन की सबसे वैज्ञानिक, भावनात्मक और सामाजिक जिम्मेदारी है। 90 दिन तक ब्रह्मचर्य अपनाना केवल आपके जीवन की दिशा नहीं बदलेगा, बल्कि वो एक नई, तेजस्वी पीढ़ी को जन्म देगा। कॉल टू एक्शन, अगर आपने ये महसूस किया कि आपकी लापरवाही दूसरों पर असर डाल सकती है, तो आज ही कमेंट में लिखो, मैं अपने कर्मों की जिम्मेदारी लूंगा। ब्रह्मचर्य से नई पीढ़ी। अब वक्त है खुद से एक सवाल पूछने का, क्या आप भी उन्हीं 2 मिनट के मजे के लिए अपनी पूरी जिंदगी, आत्मा और भविष्य बर्बाद कर दोगे? या फिर क्या आप तैयार हो 90 दिन की तपस्या के लिए, जिससे तुम्हारी आंखों में तेज लौटेगा, मन स्थिर होगा, शरीर ऊर्जा से भर जाएगा और तुम खुद को नए रूप में देखोगे? भाइयों, ब्रह्मचर्य कोई पुराना नियम नहीं है, ये नई शुरुआत है। ये एक ऐसी आदत है जो आपको लड़कों की भीड़ से उठाकर एक असली योद्धा, एक मानसिक लीडर और एक ऊर्जावान पुरुष बना सकती है। आज से ही निर्णय लो। अगर अब भी तुम सोच रहे हो, क्या मैं कर पाऊंगा? तो यकीन मानो, कर सकते हो। आप अकेले नहीं हो। वर्मा जी बुंडी चैनल पर हमने सैकड़ों ऐसे लड़कों को देखा है जिन्होंने 90 दिन के ब्रह्मचर्य में खुद को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर दिया। और अब बारी आपकी है। कोई बहाना नहीं। अगर आप थक चुके हो बार बार गिरकर, अगर आप रिश्तों, आत्मसम्मान, शरीर और भविष्य में कुछ खो चुके हो, और अगर अब भी दिल में कहीं आग बाकी है, तो आज ही नीचे कमेंट में लिखो स्टार्ट। हम आपका साथ देंगे। क्या मिलेगा इस जर्नी में? बेस्ट ब्रह्मचर्य किताबों की लिस्ट, ध्यान लगाने की गाइड, भोजन और आहार योजना, 90 दिन का पर्सनल डेवलपमेंट चैलेंज और डिस्क्रिप्शन में दिया गया है एक स्पेशल वीडियो लिंक जो आपको पहले कदम से उठाकर आगे ले जाएगा। सब्सक्राइब करो वर्मा जी बुंडी। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यही सबसे बड़ा मौका है। इस चैनल पर हम हर हफ्ते ऐसी वीडियो लेकर आते हैं जो आपकी आत्मा को छूती है, आपकी ऊर्जा को दिशा देती है और आपको आधुनिक युग का ब्रह्मचारी योद्धा बनने में मदद करती है। साथ ही बेल आइकॉन दबाओ ताकि एक भी वीडियो मिस ना हो। याद रखो, ब्रह्मचर्य कोई बंधन नहीं, ये वो आजादी है जो अंदर से शुरू होती है, और जो खुद को जीत लेता है वही पूरी दुनिया जीत सकता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां हम आपकी ब्रह्मचर्य यात्रा को और गहराई से समझेंगे। सब्सक्राइब करो वर्मा जी बुंडी और शुरुआत करो एक नई जिंदगी की। आपका ब्रह्मचर्य, आपकी शक्ति अब बस एक क्लिक दूर है।